से है, कहाँ से है? स्टाफिंग चैप्टर से है। स्टाफिंग जो होता है ना, उसको हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं सर? हिंदी में बोलते हैं नियुक्तिकरण। नियुक्तिकरण बोलते हैं इसको बोलते हैं स्टाफिंग। अब नियुक्तिकरण तो ऐसे समझ में आएगा नहीं। स्टाफिंग का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए कि कोई ऑफिस है, कोई कंपनी है, कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, और उस डिपार्टमेंट में बहाली के थ्रू लोगों को जो एक्सेप्ट किया जाता है, इसको कहा जाता है स्टाफिंग। और स्टाफिंग जो होता है तो एक प्रोसेस है। स्टाफिंग इज ए प्रोसेस अंडर द HR या बाई HR या बाई मैनेजमेंट के थ्रू एक किया गया प्रक्रिया है जिसमें व्यक्तियों का चयन किया जाता है। किसका चयन किया जाता है? व्यक्तियों का, यानी ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट का ये काम है। ठीक है। यदि हम लोग यहाँ पर सबसे फर्स्ट क्वेश्चंस की बात करें कि व्हाट इज मीनिंग ऑफ स्टाफिंग या व्हाट डू यू मीन बाय स्टाफिंग, स्टाफिंग होता क्या है, तो बोलिएगा स्टाफिंग इज द प्रोसेस ऑफ हायरिंग एलिजिबल कैंडिडेट। स्टाफिंग एक प्रक्रिया है जिसका प्रोसेस क्या होता है? प्रोसेस होता है हायरिंग करना। किसको हायरिंग करना? एक एलिजिबल, एक फ्रेशर, एक स्किल डेवलपमेंट, एक एजुकेटेड कैंडिडेट को क्या करना होता है? हायर करना होता है अपने कंपनी, डिपार्टमेंट या फिर जो भी है इन द ऑर्गेनाइजेशन। उस कैंडिडेट को अपने ऑर्गेनाइजेशन, अपने संस्थान या डिपार्टमेंट में और कंपनी में फॉर ए स्पेसिफिक पोजीशंस के लिए, स्पेसिफिक पर्पस के लिए हम लोग क्या करते हैं? उसको हायर करते हैं। समझ में आ रहा है? यदि कोई बंदा है और बंदे में क्वालिटी के बेसिस पर यदि हम लोग उसको जॉब दे दें तो वो दिस इज योर, मतलब वही स्टाफिंग होता है। स्टाफिंग कुछ अलग से कुछ नहीं होता है। हिंदी में भी आप समझ सकते हैं, क्योंकि बच्चों का रिक्वायरमेंट था कि सर आप इंग्लिश में पढ़ा रहे हैं लेकिन हिंदी में नहीं समझा रहे हैं, तो हिंदी वाला भी अब चला दिए साथ में कि इंग्लिश और हिंदी दोनों साथ में रहेगा। स्टाफिंग क्या है? तो स्टाफिंग विशिष्ट पदों के लिए संगठन या कंपनी में योग्य उम्मीदवार यानी योग्य व्यक्ति का क्या करना है? चयन करना है सर, है ना? उसी की प्रक्रिया है ये। सेकंड हम लोग का जो क्वेश्चन आता है वो आता है कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ स्टाफिंग। स्टाफिंग कितने टाइप्स का होता है? अब आप ही बताइए सर, आप किसी भी व्यक्ति का चयन कीजिएगा किसी डिपार्टमेंट, कंपनी या किसी ऑर्गेनाइजेशन में, तो आप चयन की दो प्रक्रिया देखिएगा। एक देखिएगा का टेम्पररी रखना है और एक होता है परमानेंट रखना है। यानी टेम्पररी रखना है तो हम लोग उसको शॉर्ट टर्म के लिए रखेंगे और यदि परमानेंट रखना है तो लॉन्ग टर्म के लिए रखेंगे। तो स्टाफिंग को कितने भागों में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है? दो भागों में। एक हम लोग का है लॉन्ग टर्म और एक हम लोग का है ये शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म को समझते हैं, समझने के लिए कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं है और ये क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछे भी नहीं जाएंगे, केवल ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन आता है। ठीक है। ऐसे फिर भी पूछा जाएगा तो बता दीजिएगा कि लॉन्ग टर्म स्टाफिंग मीन्स चूज द कैंडिडेट ऑन परमानेंट जॉब। परमानेंट जॉब पर जब किसी कैंडिडेट का चुनाव कर दिया जाए, दिस इज कॉल्ड द लॉन्ग टर्म प्रोसेस स्टाफिंग। और यदि शॉर्ट टर्म स्टाफिंग की बात करें तो टेम्पररी यदि हम लोग चूज करते हैं, टेम्पररी चुनाव करते हैं कैंडिडेट का या एम्प्लॉय का, तो उस कंडीशन में वो शॉर्ट टर्म होगा। ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। एक यहाँ पर प्रक्रिया है हम लोग का व्हाट आर द 5 फंक्शन ऑफ स्टाफिंग। जैसे फंक्शन का मतलब क्या होता है? कार्य होता है। फंक्शन का मतलब क्या होता है? कार्य। देखिए हिंदी में भी लिखे हैं स्टाफिंग के 5 कार्य, यानी नियुक्तिकरण के 5 कार्य। तो 5 कार्य क्या क्या है? हम लोग का काम क्या है? खाना, पढ़ना, लिखना, है ना, हंसना, बोलना, यही सब हम लोग के काम है। उसी प्रकार स्टाफिंग के भी अपना काम होगा। स्टाफिंग के क्या कार्य है? स्टाफिंग इज द मैनेजरियल फंक्शन ऑफ रिक्वायरमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट और प्रमोशन एंड द ऑक्यूपेशनल ऑफ ए पर्सनल। यानी स्टाफिंग का वर्क क्या है? स्टाफिंग का वर्क है रिक्वायरमेंट, यानी कि भर्ती। पहला क्या होगा हम लोग का? अब 2 मिनट का समय दीजिए, बंद कर दीजिए उसको। ठीक है। बढ़िया से हटाइए उसको, आवाज आएगा बाहर से, उसको अच्छा से पुश कीजिए। हाँ, देखिए व्हाट आर द 5 फंक्शन ऑफ स्टाफिंग में क्या आएगा? आपका रिक्वायरमेंट आएगा, सिलेक्शन आएगा, ट्रेनिंग आएगा, डेवलपमेंट आएगा और प्रमोशन आएगा। ये जो 5 कार्य आपको हम टिक किए हैं, ये 5 इसके कार्य हैं। कभी भी हम लोग यदि ये प्रक्रिया करते हैं कि हम लोग नियुक्तिकरण, किसी को नियुक्त करना है, किसी को स्पेसिफिक पोस्ट के लिए नियुक्त करना है, तो हम क्या क्या प्रक्रिया करेंगे? सबसे पहले हम बहाली करवा देंगे, रिक्वायरमेंट कर देंगे, भर्ती प्रोसेस।
उसके बाद हम लोग चयन की प्रक्रिया करेंगे, चयन में भी बताएंगे कैसे चयन किया जाता है। उसके बाद उसका ट्रेनिंग करवाना जरूरी है यदि चयन हो गया है तो। उसके बाद डेवलपमेंट, उस व्यक्ति का विकास करेंगे कि वो काम को कर सके अच्छे से, और फिर उसको प्रमोशन तक ले जाएंगे, तभी वो स्टाफ हमारे कंपनी में टिका रहेगा। समझ में आ रहा है ये प्रोसेस क्या है। अब यहाँ पर स्टाफिंग के 5 कार्य आप हिंदी में भी बोल सकते हैं सर। स्टाफिंग कर्मियों को या कर्मचारियों को भर्ती, चयन, प्रशिक्षण, विकास और पदोन्नति यानी कि डेवलपमेंट का क्या है, एक प्रोसेस है, एक प्रबंधकीय कार्य है। समझ में आ रहा है, किसी को कोई दिक्कत? 4 नंबर हम लोग का क्वेश्चन है, व्हाट आर द 5 फंक्शन ऑफ अच्छा ये हो गया ना, 2 बार चल गया क्या ये? अच्छा डबल चल गया ये, कोई बात नहीं। 5 नंबर यहाँ से होगा हम लोग का। What are the 7 स्टेप ऑफ स्टाफिंग प्रोसेस? स्टाफिंग के 7 चरण होते हैं, और मतलब 7 चरण होते नहीं है, मतलब कम बेसी भी आप कर सकते हैं इसको। अब घर पे सीढ़ी बना रहे हैं तो कोई जरूरी है कि हम मतलब कि 10 को सीढ़ी बनाएंगे, 10 को पौधान बनाएंगे उसका। छोटे क्लास में है तो 5 को 7 को बोल सकते हैं। MBA वगैरह कर रहे हैं तो उसमें 15-20 को स्टाफिंग का प्रोसेस बोलना पड़ता है। देखिए स्टाफिंग प्रोसेस का जो भी है वो स्टेप बाय स्टेप समझिए। सबसे पहले मैन पावर प्लानिंग, जैसे बिजनेस में प्लानिंग करते हैं, कॉस्ट प्लानिंग करते हैं, बजट प्लानिंग करते हैं, उसी प्रकार हम लोग मैन हायर प्लानिंग करते हैं। यानी व्यक्तियों का चुनाव करना है तो हम कैसे करें, कैसे सही रहेगा, है ना। उसके बाद क्या करेंगे, रिक्वायरमेंट करेंगे। रिक्वायरमेंट समझते हैं क्या होता है? रिक्वायरमेंट का मतलब सर भर्ती होता है। अब एक तो प्लानिंग कर लिए कि चलो इस बार हमारे फलाने संस्थान में या फलाने कंपनी में हमको 2000 कैंडिडेट की आवश्यकता है, तो सेकेंड स्टेप मेरा क्या होगा, भर्ती, रिक्वायरमेंट होगा। रिक्वायरमेंट के बेस पे आपको हम समझाए थे कितना योग्यता होना चाहिए, ग्रेजुएट होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, कंप्यूटर डिग्री है या नहीं है, सारी चीज़ों का अपने हिसाब से आप रिक्वायरमेंट करेंगे यदि आप चयन प्रोसेस कर रहे हैं तो। फिर उसके बाद रिक्वायरमेंट के बाद सिलेक्शन प्रोसेस होगा। सिलेक्शन में देखेंगे कि जो भी आपका एग्जाम वगैरह था वो पास किया या नहीं किया। फिर आपका प्लेसमेंट प्रोसेस होगा, कितना का प्लेसमेंट दीजिएगा, एनुअल पैकेज कितना होगा उसका। उसके बाद ट्रेनिंग होगा, उसका डेवलपमेंट होगा, प्रमोशन होगा और ट्रांसफर होगा। ये सब इतने जो प्रोसेस हैं ये इसी प्रकार क्या होते हैं, होते रहते हैं। समझ में आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं? मतलब सर ये है कि यदि हम कोई भी जॉब के लिए किसी स्पेसिफिक पर्सन्स को यदि हम हायर करेंगे तो हमारे स्टाफिंग के कुछ प्रोसेस है। पहला प्रोसेस है मैन पावर का प्लानिंग, प्लानिंग ऑफ मैन पावर या प्लानिंग ऑफ ह्यूमन रिसोर्स पहला। दूसरा होगा रिक्वायरमेंट ऑफ एलिजिबल पर्सन। तीसरा होगा सिलेक्शन। चौथा होगा ट्रेनिंग। पांचवा होगा डेवलपमेंट। फिर इसके बाद आप ट्रांसफर को ले लीजिए और एक उसका क्या बोलते हैं उसको, हाँ प्रमोशंस ले लीजिए। ऐसे करके 7 चरण में आ जाएंगे। कोई जरूरी नहीं है आपको लिखना है 7 चरण। क्या हम यहाँ पर लिखे हैं क्या 7 चरण होता है? बोले हैं फ्लोइंग स्टेप होता है। आप 5-6 भी लिख सकते हैं, 7 से अधिक भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब इसी प्रकार जैसे हम यहाँ पर किए हैं उस प्रकार हिंदी में भी दिया गया है मंजित, हिंदी में भी इसको देख लेना है प्रक्रिया में, भर्ती चयन ये सब देख लेना है। 6 नंबर में क्या है हम लोग का, व्हाट इज रिक्वायरमेंट, सॉरी व्हाट इज व्हाट इज रिक्वायरमेंट डिफिनेशन, मतलब रिक्वायरमेंट क्या होता है। अब जैसे हम लोग उसमें पढ़ रहे थे कि रिक्वायरमेंट, तो रिक्वायरमेंट क्या होता है, भर्ती क्या होता है। रिक्वायरमेंट इज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग, स्क्रीनिंग और हायरिंग, ठीक है ना। मतलब आपको फाइंडिंग करना है, खोजना है, ढूंढना है, स्क्रीनिंग करना है, जांच करना है और उसके बाद हायरिंग करना है एक एक्सपीरियंस या एक बेस्ट एम्प्लॉय को या बेस्ट कैंडिडेट को। बोलेंगे रिक्वायरमेंट इज ए प्रोसेस ऑफ हायरिंग ए पर्सन या हायरिंग ए बेस्ट कैंडिडेट, ऐसे भी बोल सकते हैं। बोल सकते हैं कि भर्ती एक योग्य कर्मचारी या योग्य व्यक्तियों की चुनाव करने की एक प्रक्रिया है। दिस इज ए प्रोसेस ऑफ ए बेस्ट कैंडिडेट, दिस इज कॉल्ड द रिक्वायरमेंट। इसको हम अनगिनत तरीके से बता सकते हैं, ठीक है। इसके बाद भर्ती की परिभाषा हिंदी में दे सकते हो, यहाँ पर लिखा हुआ है, देख लेना इसको। अब रिक्वायरमेंट जो होता है, जैसे कि हम पिछले क्लास में भी बताए थे कि रिक्वायरमेंट हैज 2 टाइप, इंटरनल रिक्वायरमेंट एंड एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्वायरमेंट। तो रिक्वायरमेंट का 2 तरीका है, एक तो हम अपने ही कर्मचारियों में से किसी को प्रमोशंस वगैरह करवा दें
और एक होता है कि हम एक्सटर्नल यानी फ्रेशर कैंडिडेट का चुनाव करें। अब यहाँ पर होगा क्या, इंटरनल सोर्स में यदि कोई व्यक्ति है और ग्रामीण क्षेत्र में यदि बैंक स्टाफ में है और मेरा बैंकिंग संस्थान है, तो हम क्या करेंगे, उसको ग्रामीण से उसको पटना या फिर किसी सिटी में हम उसको शिफ्ट कर देंगे, शहर टाउन में कहीं भी उसको हम शिफ्ट कर देंगे। तो दिस इज प्रमोशन, वो ट्रांसफर हो गया। या फिर उसको प्रमोशन कर देंगे, उसके पद को बढ़ा दिया जाएगा। क्लर्क था तो उसको पीओ क्या बोलते हैं, उसको पीओ बना दिया जाए। आप पीओ है तो उसको क्या किया जाए, जूनियर मैनेजर बना दिया जाए। तो ये एक प्रमोशन प्रोसेस हो जाएगा। तो रिक्वायरमेंट दो टाइप से है, एक इंटरनल सोर्स है और दूसरा हमारा एक्सटर्नल सोर्स है। जैसे हम अपने ही कर्मचारियों में से किसी का विकास करते हैं तो दिस इज ए इंटरनल सोर्स, और यदि बाहरी लोगों में से हम किसी का विकास करते हैं तो ये एक्सटर्नल प्रोसेस हो जाता है। जैसे रिक्वायरमेंट ऑफ फैक्ट्री गेट पर किसी को रखना हो, इसके बाद काउंसर्स कॉलर्स के लिए फोन ऑन करने के लिए किसी को, एडवर्टाइजमेंट विज्ञापन के लिए किसी को हम हायर कर रहे हैं, एम्प्लॉय के लिए, मैनेजमेंट के लिए, किसी भी चीज़ के लिए आप उसको कर सकते हैं, क्योंकि इनमें ये नए नए चीज़ों को देखने के लिए मिलता है लोगों में। अब आप इसको हिंदी में भी देख सकते हैं सर। इंटरनल को आंतरिक कहते हैं और एक्सटर्नल को हम लोग बाहरी स्रोत कहते हैं। अब इसको आराम से आप याद कर लीजिएगा, दोनों में डिफरेंस है। ये अर्थ के सेंस में देख लीजिए, जब संगठन के मौजूदा कर्मचारियों से रिक्तियां भर जाती हैं तो इसे भर्ती का आंतरिक स्रोत कहा जाता है। यानी अपने ही लोगों में से यदि हम भर्ती कर दें तो उसे भर्ती का स्रोत कहेंगे, आंतरिक। और बाहरी क्या होगा, जब उम्मीदवार को संगठन के बाहर से आमंत्रित किया जाता है, यानी उसको, है ना, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, बाहरी स्रोत कहेंगे। स्रोत की यदि बात करें तो इसमें क्या हो सकता है, प्रमोशन हो सकता है, ट्रांसफर हो सकता है, और इसमें कर्मचारियों का सीधा भर्ती होगा, विज्ञापन दिया जाएगा पेपर वगैरह में, है ना, वर्तमान कर्मचारियों की सिफारिश भी किया जाएगा, सारा चीज देखा जाएगा। यदि आधार देखेंगे तो इसका आधार योग्यता पर होगा, डेवलपमेंट पर इसका प्रमोशन हो सकता है, और इसके मेरिट पर होता है, कितना परसेंटेज आया है, कितना पे कटअप निकला है, कितना आया है उसका रैंक वगैरह, ऐसे नए कैंडिडेट का चयन होता है। लागत देखा जाए तो इसका लागत बहुत कम होता है, क्योंकि इंटरनल रिक्वायरमेंट में लागत नहीं करना है, आपको ट्रेनिंग देने की भी आवश्यकता नहीं है, बहाली निकालने के लिए भी आपको पैसा खर्चा करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अपने ही लोगों का चयन करना है। तो इनका पैसा कम लगता है, सस्ता होता है, और ये थोड़ा खर्चीला होता है, क्योंकि उसमें ट्रेनिंग करवाइएगा, चयनित करवाइएगा, हर तरीके से सब कुछ व्यवस्था करना पड़ेगा उनका। यदि विकल्प की बात करें तो इनके पास सीमित विकल्प होता है। ये जो इंटरनल वाले लोग होते हैं, यानी आंतरिक लोग होते हैं, तो इनके पास सीमित होता है। एक्सटर्नल यानी बाहरी लोग जो होते हैं तो इनके पास व्यापक विकल्प होता है, क्योंकि नए नए स्किल्स, डिग्री सब लेकर वो लोग आए रहते हैं। ठीक है, अब यदि हम लोग बात करें उदाहरण वगैरह को तो आप लोग देख लीजिएगा। इसमें से केवल आपको 5 ही डिफरेंसेस लिखना है। समय के आधार पे कम समय लेंगे ये लोग, और ये लोग क्या करेंगे, ये लोग थोड़ा ज़्यादा समय लेंगे, क्योंकि ये फ्रेशर कैंडिडेट तो होंगे नहीं। अब देखिए, जैसे यहाँ पर कर्मचारी है तो कर्मचारी में यदि खर्चा बजट देखा जाए तो इसमें थोड़ा सस्ता पड़ेगा, इसमें क्या पड़ेगा, महंगा पड़ेगा। तो यही है, और कुछ नहीं है। समय थोड़ा ये कम लेगा, क्योंकि ऑलरेडी एक्सपीरियंस है उसके पास, और नया कैंडिडेट आएगा तो उसको एक्सपीरियंस थोड़ा कम होगा, तो ज़्यादा समय लगेगा। हाँ, आप 5 अंतर अपने से, कॉमर्स एक ऐसा विषय है कि आपका अपना थॉट है ना, तो आराम से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। कोना में सट जाओ, पूरा उसी का हवा आएगा, वहाँ पर नींद उसको आ रहा है। चलो देखो यहाँ पर सिलेक्शन में भी हम लोग देखें। अब सिलेक्शन देखेंगे कि सिलेक्शन क्या है। अब जैसे रिक्वायरमेंट देखें ना कि भर्ती क्या है, भर्ती एक चयनित प्रक्रिया है जो कि बहाली के थ्रू, इंटरनल और एक्सटर्नल थ्रू करवाया जाता है। अब चयन वाली प्रक्रिया क्या है, तो टू चूज सेलेक्ट द एप्रोप्रिएट कैंडिडेट फॉर द वैकेंट जॉब रिफर टू बी द सिलेक्शन। यानी कि जो हम लोग वो वैकेंसी वगैरह निकाले हैं उसके मुताबिक आपका मेरिट सही है, आपका टेस्ट वगैरह सारा चीज़ सही जाएगा, आपका पीटी होगा, मेंस होगा, फिर आपका इंटरव्यू होगा, जैसे एक एग्जांपल दे रहे हैं, तो उसके बाद आपका क्या किया जाएगा, सिलेक्शन ले लिया जाएगा इसमें, है ना। अब देखिए, स्टेप इन ए सिलेक्शन प्रोसेस, सिलेक्शन प्रोसेस के भी कुछ स्टेप होते हैं। सबसे पहले यदि हम लोग स्टेप्स की बात करें, दिख रहा है इसको, चलिए
देखिए स्टेप इन ए सिलेक्शन प्रोसेस, सबसे पहले तो रेज्यूम या सीवी उसका चेक होगा, कितना रेज्यूम है कितना नहीं है, ठीक है, कितना रेज्यूम है और कितना सीवी है पहले वो चेक कर लिया जाएगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसका प्राइमरी इंटरव्यू लेंगे, है ना। सबसे पहले हम लोग जैसे कोई कैंडिडेट है, फॉर एग्जांपल हमने एक विज्ञापन डाला था कि हमको कंप्यूटर ऑपरेटर की मतलब कि जैसे जॉब रिक्वायरमेंट है, हमको एक कैंडिडेट चाहिए जो कंप्यूटर ऑपरेटर हो, और उसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, रेज्यूम नेट पर चेक करेंगे। आप जैसे कोई भी क्वालिफिकेशन आपके पास है, आप इंटर किए हैं, बीए किए हैं, कंप्यूटर का कोर्स किए हैं, कैट किए हैं, बीबीए या एमबीए का कोर्स किए हैं, तो आप नेट पर जैसे कि उसका वेबसाइट होता है एम्प्लॉय का, क्या बोलते हैं उसको, हाँ जॉब के लिए रिक्वायरमेंट होता है, तो उस पर आप अपना रेज्यूम या सीवी डाल सकते हैं। और फलाने कंपनी जब आपका सीवी देखेगा, आपका परसेंटेज देखेगा, आपका सीवी खुल जाएगा, शॉर्ट में लिखा रहेगा सब चीज़, और यदि इंटरेस्टेड होगा तो आपको उसी नंबर पर ईमेल कर देगा या उस नंबर पे आपको कॉल कर देगा। ऐसा प्रोसेस होता है, हम लोग खुद भी अप्लाई किए हैं, वो आसानी से जॉब मिल भी जाता है। महीना 2 महीना के अंदर सीवी डालिएगा, आपको जॉब मिल जाएगा पार्ट टाइम, बुझा गया। तो ये चीज़ हो गया। अब यहाँ पर क्या होता है ना कि जैसे ही हम लोग ये सर्चिंग कर लिए कि बहुत सारे कैंडिडेट हैं, हमको ये कैंडिडेट पसंद है, क्योंकि इसका हम लोग रिजल्ट देख रहे हैं, इसका हम सारा चीज़ बायोडाटा मतलब जितना भी उसका रिज्यूम होता है सारा चीज़ देख रहे हैं कि मैट्रिक इंटर में अच्छा रिजल्ट लाया है, बहुत ही स्मार्ट बच्चा है ना, इसका सिलेक्शन हम करेंगे इसमें। इसके बाद दूसरा स्टेप क्या हो जाएगा, दूसरा प्रोसेस क्या होगा कि हम लोग एक इसका इंटरव्यू करवाएंगे। इंटरव्यू हम लोग फ़ोन से ऑडियो भी करवा सकते हैं और वीडियो कॉलिंग पे भी इंटरव्यू हो जाएगा, है ना। उसके बाद क्या होगा, शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट होगा। अब उसमें भी देखेंगे कि कौन सा कैंडिडेट बेस्ट है ना। उसके बाद हम लोग यहाँ पर रेफरेंस चेक कर देंगे, रेफरेंस क्या है उसका। फिर यहाँ पर फाइनल एक इंटरव्यू बुलाकर वहाँ पर लिया जाएगा ऑफिस में। समझ में आ रहा है ना, फाइनल इंटरव्यू समझते हैं ना, नहीं समझते हैं। जैसे बहुत सारे कैंडिडेट हैं, आप यहाँ पर समझ लीजिए इसको, स्टेप एप सिलेक्शन प्रोसेस को। सबसे पहले प्राइमरी इंटरव्यू लीजिएगा। मान लीजिए कि इतने सारे कैंडिडेट में से आपको एक किसी सिलेक्टेड मतलब एक किसी पर्सन को सिलेक्ट करना है, आप किसको कीजिएगा, जो सबसे 20 होगा। इन 5 में से किसी एक का करना होगा, तो पांचों में से जिसका 20 क्वालिटी होगा, एजुकेशन का, बिहेवियर का, एप्टीट्यूड का, सारा चीज उसका चेक हम करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, प्राइमरी इंटरव्यू लेंगे, फिर इसका रिसिप्ट एप्लीकेशन करेंगे, जो आवेदन इसने भरा था सब कुछ मिलाएंगे, सही है या फिर गलत है। उसके बाद सिलेक्शन टेस्ट लेंगे। सिलेक्शन टेस्ट में आपको हम पिछले क्लासेस में बता दिए थे कि उसमें आपका एप्टीट्यूड टेस्ट लिया जा सकता है, आपको कॉमन टेस्ट लिया जा सकता है, आपको उसी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा, है ना, जिस पार्टिकुलर, है ना। अब यहाँ पर क्या होगा, सिलेक्शन टेस्ट होगा, एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू होगा, मेडिकल एग्जामिंग होगा कि आपका शरीर से स्वस्थ है या फिर नहीं है। मालूम चले कि उसका सिलेक्शन हो गया और उसको हैजा हुआ है, उसको कोनो बहुत बड़ा बीमारी हुआ है, तो आपको कंपनी या फिर आपका गवर्नमेंट को ना दिक्कत हो जाएगा, वो पैसा चुकाना पड़ जाएगा उसको, तो सिलेक्शन अपने लेके चल जाएगा। और प्लस में दूसरा दिक्कत ये होगा कि फिर वो पोस्ट खाली रह जाएगा उसके जाने के बाद, समझ रहे हैं ना, तो दिक्कत ज़्यादा हो जाता है। तो मेडिकल टेस्ट या मेडिकल रिपोर्ट चेक करना बहुत जरूरी हो जाता है इसके लिए। फिर आपका रेफरेंस चेक होगा और फाइनल सिलेक्शन इसका लिया जाएगा। ये सब प्रोसेस होता है इसका, ये सब जो भी प्रोसेस है यही प्रोसेस है। इसमें सिलेक्शन डिसीजन होगा, सैलरी पहले डिसाइड किया जाएगा कि आप सैलरी कितना लेंगे। प्रोफेशनल में पूछा जाता है कि आप कितना सैलरी लीजिएगा, आप कितना एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको कितना सैलरी देना चाहिए। समझ में आ रहा है ना। उसके बाद आपका मेडिकल चेक होगा, फिर आपका ऑफर लेटर रिलीज होगा और आपको वो ऑफर लेटर जैसे ही चला जाएगा तो आपके घर पे जिसने बोलता है कि कॉल लेटर आ गई बटे, कॉल लेटर या फिर वो आपका आ जाएगा। प्रोफेशनल में सैलरी खुद से बोलना पड़ेगा, नॉन प्रोफेशनल में सैलरी आपका वो कंपनी या संस्थान डिसाइड करता है। जैसे गवर्नमेंट जॉब में आपको गवर्नमेंट ही डिसाइड करता है कि आपको क्या सैलरी मिलेगा, जो सबको मिलेगा वो आपको भी उतना ही मिलेगा। आप प्रोफेशनल में जैसे चार्टेड अकाउंटेंट हैं, इंजीनियर हैं, वकील हैं या फिर वो क्या बोलते हैं, कोई भी मतलब एक प्रोफेशनल लाइन, तो वो आप डिसाइड कीजिएगा। जैसे मान लीजिए कि एक्टर जो होता है, एक्टर या एक्ट्रेस, तो भी प्रोफेशनल होता है कि नहीं होता है, पहले ये बताइए। एक्टर या एक्ट्रेस जो होता है वो प्रोफेशनल होता है कि नहीं होता है। तो एक्टर कहता है ना कि हमको इस फलाने फिल्म के लिए हमको फलाना पैसा, इतना पैसा चाहिए। समझ में आ रहा है ना।
आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर प्रोफेशनल नहीं होते हैं, सब डॉक्टर का फीस एक ही रहता है। टीचर प्रोफेशनल नहीं होते हैं, इंजीनियर प्रोफेशनल नहीं होते हैं। 3 इडियट्स मूवी में देखे नहीं हैं, उसका राजू से पूछता है लोग कि आप कितना एक्सपेक्ट करते हैं सैलरी देखे ना जी। ये सब क्लियर हो गया ना। फिर आपका एक आएगा इसमें कि व्हाट इज द डिफिनेशन ऑफ ट्रेनिंग। अब ट्रेनिंग क्या है सर, इसको समझ लेते हैं हम लोग। जितना समझा है वो समझ में आया कि दिमाग के ऊपर गए, पर ही बताइए। थोड़ा ज्यादा स्पीड नहीं बोल रहे हैं ना। व्हाट इज डिफिनेशन ऑफ ट्रेनिंग। ट्रेनिंग यानी प्रशिक्षण क्या होता है, प्रशिक्षण क्या होता है। देखिए इसको, ट्रेनिंग मीन्स द प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग द नॉलेज एंड स्किल्स ऑफ एन एम्प्लॉय फॉर द डूइंग ए पार्टिकुलर जॉब। ट्रेनिंग या प्रशिक्षण का मतलब होता है हम किसी भी व्यक्ति के अंदर हम उसको इतना विकसित कर दे, इतना उसके अंदर विकास डेवलपमेंट लाए कि वो फलाने जिस जॉब के लिए हम उसको हायर किए हैं वो अपना जॉब बहुत ही आसानी से कर सके। प्रशिक्षण का अर्थ किसी विशेष कार्य को करने के लिए किसी कर्मचारी के ज्ञान और कौशल को बढ़ाने की प्रक्रिया है। अब खत्म हो गया, इतना तक आज का सिलेबस। मतलब और है थोड़ा सा, लेकिन इतना ही हजम किए हैं। अब देखिए, अब इतना सारे कैंडिडेट आपको दिख रहे हैं वहां पर। इतना सारे कैंडिडेट में से एक का इंटरव्यू यहाँ पर हो रहा है, देखा जाएगा कि क्या इंटरव्यू हो रहा है, कैसे इसका है सिलेक्शन, तो उसके हिसाब से ही मतलब सब इति किया जाएगा। समझ में आ रहा है ना। सब अपना अपना देखो, सीवी कोई भेज दिया है, कोई लेकर आया है, सब लोग अपना बैठा हुआ है, और उसी के हिसाब से देखा जाएगा कि कौन सा बंदा हमारे कंपनी के लिए सिलेक्टेड है, बेस्ट कौन है। ठीक है।